दोस्तों, आज की कहानी है बेटी हो तो ऐसी जो खुद अपने पैर पर खड़ी हो जाए और माता पिता की बोझ ना बने। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टेक्सटाइल डिजाइनर मीता रोज की तरह उस दिन भी शाम को अकेली अपने फ्लैट में लौटी, परंतु वह रोज जैसी नहीं थी। दोपहर भोजन के बाद से ही उसके भीतर एक उथल पुथल, एक अजीब सा द्वंद चल पड़ा था और उस द्वंद ने उसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा था। सुलभा ने दीपिका के बारे में अचानक यह घोषणा कर दी थी कि उसके माँ बाप को बिना किसी परिश्रम और दान दहेज की शर्त के दीपिका के लिए अच्छा खासा चार्टर्ड अकाउंटेंट वर मिल गया है। दीपिका के तो मजे ही मजे हैं। 10,000 रुपये वह कमाएगा और 4-5 हजार दीपिका। 15,000 की आमदनी दिल्ली में पति पत्नी के ऐशो आराम के लिए बहुत है। दीपिका के बारे में सुलभा की इस घोषणा ने अचानक ही मीता को अपनी बढ़ती उम्र के प्रति सचेत कर दिया। सबके साथ वह हंसी बोली तो जरूर, परंतु वह स्वाभाविक हंसी और चहक अचानक ही गायब हो गई और उसके भीतर एक कसमस सी जारी हो गई। जब तक मीता इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी और टेक्सटाइल डिजाइनिंग की डिग्री ले रही थी, माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। लेकिन जब वह दिल्ली की इस फैशन डिजाइनिंग कंपनी में 4,000 रुपये की नौकरी पा गई और अकेली मजे से यहाँ एक छोटा सा फ्लैट लेकर रहने लगी, तब से वे लोग भी कुछ निश्चिंत से हो गए। मीता जानती है उसके माता पिता बहुत दकियानूसी नहीं हैं। अगर वह किसी उपयुक्त लड़के का स्वयं चुनाव कर लेगी तो वे उनके बीच बाधा बनकर नहीं खड़े होंगे, परंतु यही तो उसके सामने सबसे बड़ा संकट था। नौकरी करते हुए उसे यह तीसरा साल था और उसके साथ की कितनी ही लड़कियां शादी कर चुकी थी। वे अब अपने पतियों के साथ मजे कर रही थी या शहर छोड़कर उनके साथ चली गई थी। एक मीता ही थी जो अब तक इस पसोपेश में थी कि क्या करे, किसे चुने किसे ना चुने। ऐसा नहीं था कि कहीं गुड़ रखा हो और चींटी को उसकी महक ना लगे और वह उसकी तरफ लपके नहीं। अपने इस ख्याल पर मीता बरबस ही मुस्कुरा भी दी। हालांकि आज उसका मुस्कुराने का कतई मन नहीं हो रहा था। रखाल बाबू प्रायः रोज ही उसे कंपनी बस से रास्ते से लौटते हुए मिलते हैं। एकदम शालीन, सभ्य, शिष्ट, सतर्क, मीता की परवाह करने वाले, उसकी तकलीफों के प्रति एक प्रकार से जिम्मेदारी अनुभव करने वाले, बुद्धिजीवी किस्म के, कम बोलने वाले, ज़्यादा सुनने गुनगुने वाले, समाज की हर गतिविधि पर पैनी नज़र, आँखों पर मोटे लेंस का चश्मा, गंभीर सा चेहरा, ऊंचा ललाट, कुछ कम होते जा रहे बाल, सदैव सफ़ेद सा कमीज और सफ़ेद पैंट ही पहनने वाले, जेब में लगा कीमती कलम, हाथ में पोर्टफोलियो के साथ दबे कुछ अखबार, पत्रिकाएं, किताबें। जब तक मीता आकर उनकी सीट के पास खड़ी ना हो जाती, वे बेचैन से बाहर की ओर ताकते रहते हैं। जैसे ही वह आकर खड़ी होती है, वह एक ओर से खिसक कर उसके बैठने लायक जगह हमेशा बना देते हैं। वह बैठती है और नरम सी मुस्कुराहट उसके अधेरों पर उभर आती है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा असामान्य सी बातें करते हैं, परंतु मीता ने पाया है वे अक्सर सामान्य लोगों की तरह लंपटतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ना बातें, उनके हर व्यवहार में एक गर्मिया रहती है, एक श्रेष्ठता और सालिक्य रहता है, एक प्रकार की बहुत बारीकी सी नफासत। कहो आज का दिन कैसे बीता, वे बिना उसकी ओर देखे पूछ लेते हैं और वह बिना उनकी ओर देखे जवाब दे देती है, रोज जैसा ही, कुछ खास नहीं। मीता कैसी अजीब बाती है यह जिंदगी, इसमें जब तक रोज कुछ नया न हो, जाने क्यों लगता ही नहीं कि आज हम जिए क्यों। वे उत्तर के लिए मीता के चेहरे की रंग रंग पर अपनी पैनी नज़रों से टटोलने लगते हैं। जानती हो, मैंने अखबारों से जुड़ी जिंदगी क्यों चुनी, महज इसी नएपन के लिए। लेकिन आपके धीर गंभीर स्वभाव से आपका यह कैरियर कतई मेल नहीं खाता। कहाँ आप चीज़ों पर विभिन्न
कोणों से गंभीरता से सोचने वाले, और कहाँ अखबारों में सिर्फ घटनाएं और घटनाएं, इनके अलावा कुछ नहीं। आपको उन घटनाओं में एक प्रकार की विचार शून्यता महसूस नहीं होती? आपको नहीं लगता कि जो कुछ तेजी से घट रहा है वह बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रयोजन के, बेकार और बेमतलब घटता चला जा रहा है? आजकल की पत्रिकाओं में तुम क्या देख रही हो? एक प्रकार की विचार शून्यता। मैं इन घटनाओं के पीछे व्याप्त कारणों को तलाशता हूँ, इसीलिए मेरी मांग है और मैं अपनी जगह बनाने में सफल हुआ हूँ। मेरे लिए कोई घटना महज घटना नहीं है, उसके पीछे कुछ उपयुक्त कारण है। उन कारणों की तलाश में ही मुझे बहुत देर तक सोचते रहना पड़ता है। तुम आश्चर्य करोगी, कभी कभी चीज़ों के ऐसे अनछुए और नए पहलू उभर कर सामने आते हैं कि मैं भी और मेरे पाठक भी एवं मेरे संपादक भी सब चकित रह जाते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब है हम घटनाओं की भीड़ से इतने आतंकित रहते हैं, इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहते हैं कि इनके पीछे के मूल कारणों को अनदेखा अनसोचा कर जाते हैं, जबकि ज़रूरत उन्हें भी देखने और उन पर भी सोचने की होती है। रखाल बाबू किसी भी घटना के पक्ष में सोच लेते हैं और विपक्ष में भी। वे आरक्षण के जितने पक्ष में विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके विपक्ष में भी सोच लेते हैं। गजरौला के कॉन्वेंट स्कूल की नयनों के साथ घटी बलात्कार और लूट की घटना को उन्होंने महज घटना नहीं माना। उसके पीछे सभ्यता और संस्कृति की संपन्न वर्ग के खिलाफ उज्जड़ बाहुसी और बर्बर लोगों को वह आदिम व्यवहार जिम्मेदार माना जो आज भी आदमी को जानवर बनाए हुए हैं। मीता रखाल बाबू के नित्य मिलती और प्राय नित्य ही उनके नए विचारों से प्रभावित होती। वह सोचती रह जाती, यह आदमी चलता फिरता विचार पुंज है, इसके साथ जिंदगी जीना कितना स्तरीय, कितना श्रेष्ठ और कितना अच्छा होगा, कितना अर्थपूर्ण जीवन होगा इस आदमी के साथ। वह महीनों से रखाल बाबू की कल्पनाओं में खोई हुई है। कितना अलग होगा उसका पति सामान्य सहेलियों के साधारण पतियों की तुलना में। एक सोचने समझने वाला चिंतक श्रेष्ठ पुरुष, जिसे सिर्फ खाने पीने, मौज करने और बिस्तर पर औरतों को पा लेने भर से ही मतलब नहीं होगा, जिसकी जिंदगी का कुछ और भी अर्थ होगा। लेकिन दूसरे क्षण ही मीता को अपनी कंपनी के निर्यात प्रबंधक विजय अच्छे लगने लगते। गोरा रंग, आकर्षण व्यक्तित्व, करीने से रखी गई दाढ़ी, चमकदार तेज आंखें, हर वक्त आगे और आगे ही बढ़ते जाने का हौसला, व्यापार की प्रगति के लिए दिन रात चिंतित, कंपनी के मालिक के बेहद चहेते और विश्वास पात्र, खुला हुआ हाथ, खूब कमाना खूब खर्चना, जेब में हर वक्त नोटों की गड्डियाँ और उन्हें हथियाने के लिए हर वक्त मड़राने वाली लड़कियाँ, जिनमें एक वह खुद मीता। चलो आज 12 से 3 वाला शो देखते हैं। क्यों साहब, फिल्म में कोई नई बात है? मीता के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है। जानती हैं, विजय जैसा व्यक्ति फिल्म देखने व्यर्थ नहीं जाएगा और लड़कियों के साथ वक्त काटना उसकी आदत नहीं। और क्या समझती हो मैं बेकार में 3 घंटे खराब करूँगा? उसमें एक फ्रेंच लड़की है, क्या अनोखी पोशाक पहन रखी है, देखोगी तो उछल पड़ोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें कुछ और नया प्रभाव पैदा कर उसे डिजाइनिंग करो, देखना यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आदमी के लिए सिर्फ बेतहाशा भागते जाना ही सब कुछ नहीं है। दिशाहीन दौड़ का कोई मतलब नहीं होता। अगर हमारी दौड़ की दिशा सही है तो हम देर सवेर मंजिल तक भी पहुँचेंगे और सही सलामत व संतुष्ट होते हुए पहुँचेंगे। वरना एक अतृप्ति, एक प्यास, एक छटपटाहट, एक बेचैनी जीवन भर हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहेगी और हम सतत तनाव में जीते हुए बेचैन मौत मर जाएंगे।
मैं नहीं जानता कि तुम मेरी इन बातों से किस सीमा तक सहमत होगी, पर मैं जीवन के बारे में कुछ ऐसे ही सोचता हूँ। और मीता को लगा कि वह जीवन के सबसे आसन्न संकट से उबर गई है। उसे वह महत्वपूर्ण निर्णय मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। एक सतत द्वंद्व के बाद उसका मन एक निश्चल झील की तरह शांत हो गया। अब वह रेंजतारा से बाहर निकली तो अनायास ही उसने अपना हाथ रखाल बाबू के हाथ में पाया। उसने देखा वे उसे एक स्कूटर की तरफ खींच रहे हैं। चलो बस तो मिलेगी नहीं, तुम्हें घर छोड़ दूं।